इसका नाम है द साउंड मशीन और इसको लिखा है रोएल डल ने। इनके बारे में जान लेते हैं पहले। बट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। ओके, बैक टू नॉर्मल। तो डल का जन्म हुआ था 13 सितंबर 1916 को साउथ वेल्स में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, किसने वो मूवी नहीं देखी है? हम सब ने देखी है ना। और चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री लिखी थी किसने? रोएल डल ने 1964 में, ठीक है। इनका बेस्ट वर्क है ये, वन ऑफ द बेस्ट वर्क। और इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी पाए हैं, वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड, लाइफ अचीवमेंट, एडगर अवार्ड, और बहुत सारे अवार्ड्स ये पा चुके हैं। और बाय ऑक्यूपेशन एज वी नो ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट थे, स्क्रीन राइटर थे, और ये फाइटर पायलट भी थे। वाओ। और इनकी डेथ हुई थी 23 नवंबर 1990 को ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और एक और चीज़, इनकी जो कॉपीज़ थी ना नॉवेल्स की और शॉर्ट स्टोरीज़ की, वो 250 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ उसकी बिक चुकी थी वर्ल्ड वाइड। वाओ। चलिए अब द साउंड मशीन पर आते हैं। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं जो मेन हैं, ठीक है। द प्रोटैगनिस्ट इज़ क्लॉजनर, ठीक है, वो प्रोटैगनिस्ट हैं। और बाकी 2 कैरेक्टर्स हैं वो हैं डॉक्टर स्कॉट और तीसरा कैरेक्टर है मिसेस सॉन्डर्स, ठीक है। अब शुरू करती हूँ। अब दिखाया जाता है क्लॉजनर, वो बहुत बिजी दिख रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर वो कुछ वायर फिक्स कर रहे हैं और बहुत बेचैन से नज़र आ रहे हैं। और उनको ये चीज़ फिक्स करते हुए कम से कम 1 घंटा हो चुका है। फिर क्या होता है, डॉक्टर स्कॉट नॉक करते हैं। और फिर जब डॉक्टर स्कॉट नॉक करते हैं, वो क्लॉजनर दरवाज़ा खोलते हैं, फिर वो अपने काम में फिर लग जाते हैं। तो वो देखते हैं कि क्लॉजनर बहुत ज़्यादा बेचैनी से उस कान में लगा हुआ है और उनको वो एक रेडियो की तरह वो बॉक्स लग रहा है कि रेडियो है, ये क्या है, उनको समझ नहीं आ रहा। और वो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, डेडिकेशन से उसमें लगा हुआ है कुछ काम करने में। तो डॉक्टर स्कॉट को नहीं समझ आया और डॉक्टर स्कॉट के पेशेंट थे क्लॉजनर, ठीक है। तो डॉक्टर स्कॉट को समझ नहीं आता, वो उनसे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, रेडियो है क्या ये? तो वो कहते हैं नहीं, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू साउंड। तो वो कहते हैं ओके, बट ना फिर वो थोड़ी बातचीत होती है, फिर वो जाने लगते हैं। बट उनके मन में वो क्यूरियोसिटी थी, कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। फिर वो जब जा रहे होते हैं, डोर बंद करने वाले होते हैं, पीछे पलट के देखते हैं, वो उसी बॉक्स को देख रहे होते हैं और क्लॉजनर को देख रहे होते हैं, ध्यान से देखते रहते हैं। फिर वो उससे पूछ लेते हैं, अरे बताओ मुझे ये चीज़ है क्या? फिर क्लॉजनर क्या करते हैं, खड़े होते हैं, बहुत नर्वस दिख रहे होते हैं, कभी एक पैर पे खड़े होते हैं, कभी दूसरे पैर पे, मतलब वो मूव कर रहे होते हैं, मतलब कि बहुत उनका बॉडी मूवमेंट बहुत नर्वस वाला था। और फिर वो जब उनकी आवाज़ बहुत स्लो हो जाती है जब वो समझाने की बात करते हैं, और अपना ईयर लोब पकड़ते हैं कान से, सॉरी हाथ से ईयर लोब पकड़ते हैं, अपना कान पकड़ते हैं। फिर उनको फिर एकदम से समझ आता है कि यही चीज़ मैं तुम्हें समझाने वाला था। वो क्या कहते हैं कि ईयर, ह्यूमन ईयर से ही रिलेटेड है जिसके बारे में तुम्हें समझाने वाला हूँ, कि ह्यूमन ईयर ही है हमारे पास जिससे हम सब कुछ सुन सकते हैं। बट कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता और जो सिर्फ जानवर ही सुन सकते हैं। तो वो कैसे कहता है कि जैसे कि डॉग्स काफ़ी सारी आवाज़ें सुन सकते हैं जो हमें ईज़िली नहीं सुनाई देती, और काफ़ी सारी इनऑडिबल आवाज़ें हैं जो हम नहीं सुन सकते बट डॉग्स, और उसको सुना जाता है किसी और थ्रू, किसी और तरीके से, ठीक है। और कहता है कि ये भी कहता है कि जो आवाज़ें हम नहीं सुन सकते हैं, क्या पता अगर हम उनको सुनने लगें तो क्या पता वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो और किसी म्यूज़िक की तरह लगे, या फिर वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि हम उसको सुनकर पागल हो जाएं। तो डॉक्टर स्कॉट थोड़ा सा सोचते हुए बोलते हैं शायद, और फिर वो कहते हैं ज़रूरी भी नहीं ऐसा हो। तो क्लॉजनर एकदम बोलते हैं क्यों ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है। फिर वो एक एग्जांपल देते हैं उन्हें विसल का, कि जैसे विसल को हाई नोट पर हम जब बजाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती हैं जो सारी आवाज़ें हमें नहीं सुनाई देती। और फिर वो एक और कहते हैं कि जैसे
अगर एक फ्लाई, ठीक है, एक फ्लाई जब अपने विंग्स को जब वो उड़ती है, बज़ करती है, तो हमें वो सिर्फ बजिंग साउंड सुनाई देती है, मगर उसके अलावा उस बजिंग साउंड में भी और आवाज़ें होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। और कहता है कि क्या पता वो कितनी अच्छी आवाज़ें होती हों और सुनने में बहुत प्लीजिंग लगे हमें, और या फिर वो आवाज़ मतलब कुछ अजीब हो। मतलब कहता है कि आवाज़ होती है, बस वो मेनली यही समझाना चाहता है। वो खुद ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाए हैं क्लॉसनर, ठीक है, और वही कन्फ्यूज़न आपको इसमें समझ आ रही होगी, वो इसमें मैं जैसे समझा रही हूँ, ठीक है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं समझा रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, वो समझा नहीं पा रहे अपनी बात को। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि वो समझाना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमें नहीं ईज़िली नहीं सुनाई देती, बट हम उनको सुन सकते हैं, ठीक है, किसी मीडियम के थ्रू। और फिर जब वो मक्खी वाली बात डॉक्टर स्कॉट सुनते हैं तो उस मक्खी को देखते हैं और स्माइल करते हैं और फिर चले जाते हैं। सॉरी, चले नहीं जाते, फिर वो स्माइल करते हैं। फिर अब क्लॉजनर और आगे बताने लगते हैं। वो क्या कहते हैं कि उनको फिर बताते हैं, कुछ टाइम पहले मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिससे मैं ये प्रूव कर पाया हूँ कि मैंने कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी है जो हमें नॉर्मल ह्यूमन ईयर से नॉर्मली नहीं सुनाई देती। और फिर कहता है बट मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और आज रात को मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ उस पर। और ये जो मशीन मैंने बनाई है, इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया है, ये क्या करता है, हाई पिच्ड नोट्स को या वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है मतलब ऑडिबल साउंड में, जो हमें सुनाई दे नॉर्मली, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करता है ताकि हम उसे सुन पाएँ, ठीक है। तो कहते हैं मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये। तो फिर वो क्या करते हैं, एक तार लगाते हैं उस मशीन के अंदर और उस मशीन के जो बाकी का दूसरे एंड के जो ईयरफोन्स होते हैं वो अपने कान में लगा लेते हैं, ठीक है। और एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत, क्योंकि जैसे वो कान में लगाते हैं तो उनको ये लग रहा होता है कि ये मशीन काम करेगी या नहीं या कैसा होगा। वो कान में लगाते हैं, एक्साइटेड होते हैं, नर्वस होते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं अपने मुंह के थ्रू, ठीक है। और क्या कर रहे होते हैं, कुछ ना कंफर्टिंग वर्ड्स और एनकरेजिंग वर्ड्स अपने लिए बोल रहे होते हैं धीरे धीरे क्लॉजनर, ठीक है। और साफ बात है वो नर्वस और टेंस्ड भी हैं और एक्साइटेड भी हैं, ये तीनों मिक्स फीलिंग्स थी। उनको लग रहा है कि ये मशीन काम करेगी या नहीं, ठीक है। और वो मशीन की डिस्क्रिप्शन कैसी है, वो रेडियो की तरह ही दिखती है और उसका डायल पे नंबर्स हैं 15,000 से 10 लाख तक। और उसमें वैसे ही जैसे डायल होता है उसमें एक नीडल भी है। और चलिए अब जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने कान में लगाया हुआ है, तो वो नीडल ना बहुत स्लाइटली मूव करती है, बहुत हल्का सा, मतलब ऐसे वो नॉर्मली नहीं दिखेगी, ध्यान से देखने पे उनको दिखता है कि नीडल ने मूव किया है। और उनको क्या सुनाई देता है, एक बहुत ही नाजुक सी आवाज़, जैसे किसी ने धीरे से बोला होगा, धीरे से, मतलब वो आवाज़ ह्यूमन आवाज़ नहीं थी, उनको कुछ लगता है कि कोई चिल्लाया हो धीरे से। और जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं वो नीडल भी मूव होती है। इस वजह से क्लॉजनर खुशी से उछल पड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्कॉट जा चुके थे, ठीक है। उनकी जब वो बात बता रहे थे डॉक्टर स्कॉट चले गए थे बीच में। और जब वो देखते हैं कि आसपास तो कोई है ही नहीं, वो अपने में इतना मग्न हो गए थे उन्हें पता भी नहीं चला डॉक्टर स्कॉट कब गए। फिर जब वो खुशी से उछल पड़ते हैं तो देखते हैं उनके आसपास तो कोई है ही नहीं। और फिर जब वो अपने बाहर देखते हैं झाँक कर कि पड़ोस में उनकी पड़ोसन अपने गार्डन में क्या कर रही थी, येलो रोजेस कट कर रही थी। तो वो तो खुशी से पागल हो जाते हैं कि मतलब अब वो प्लांट्स की आवाज़ें भी सुन पा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, फटाफट से बाहर जाते हैं और मशीन के साथ, और जैसे ही मिसेस सॉन्डर्स सॉरी, जैसे ही मिसेस सॉन्डर्स वो फ्लावर्स कट कर रही होती है ना, तो उनको उसी टाइम कट करते टाइम ही आवाज़ सुनाई देती है, वैसी ही हल्की सी चिल्लाने की आवाज़। वो थोड़ी मेटलिक आवाज़ थी और मतलब ह्यूमन वॉइस से रिलेटेबल नहीं थी, उससे मिलती जुलती नहीं थी, ठीक है। तो उनको आवाज़ सुनाई देती है जैसे ही वो कट करती हैं। फिर वो जो खुशी से जाते हैं मिसेस सॉन्डर्स के पास, उन्हें बोलते हैं कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप मानेंगी। फिर उन्हें बताता है कि मैम मैंने, मिसेस सॉन्डर्स, मैंने सुना है कि ये जिन प्लांट्स को आप कट कर रही हैं ये चिल्ला रहे हैं बहुत दुख भरे पेन के साथ। तो फिर मिसेस सॉन्डर्स थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंड से और उनको उनसे कहती हैं कि अच्छा। तो फिर वो बताते हैं कि ये पौधे भी हमारी तरह ही पेन फील करते हैं, ये सब बताते हैं, ठीक है।
तो फिर वो उनको कहते हैं क्लॉजनर कि आप एक और रोज़ कट करेंगी। तो जैसे ही वो कट करती है उनको फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है किसी के, जैसे किसी ने चिल्लाया हो हल्के से, पेन वाली आवाज़। तो फिर वो तो खुशी से पागल हो जाते हैं। फिर वो बताते हैं मिसेस सॉन्डर्स को कि मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि ये भी इन्हें कितना पेन होता है, और जितना पेन हम इंसानों को होता है उतना ही पेन ये पेड़ पौधे भी फील करते हैं। मिसेस सॉन्डर्स थोड़ा कंफ्यूज होती हैं और वो ना पूरी तरह उस बात को मानती नहीं है, इसलिए वो थोड़ी देर बाद अंदर चली जाती हैं। ठीक है, तो मिस्टर क्लॉजनर रह जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं अपना डेजी प्लांट पर। उसको वो कट करते हैं और फिर उनको वो आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो सोचते हैं अब मैं कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट करूँगा, अगर मैं किसी बड़े पेड़ को कट करूँ मतलब उसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा बड़ी होगी और मतलब सुनने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी। तो वो सोचते हैं अगले दिन मैं जाऊँगा, और वो अगले दिन जाते हैं एक कुल्हाड़ी लेकर और अपनी साउंड मशीन जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया था उसे लेकर। ठीक है, फिर वो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक कुल्हाड़ी से अपनी मशीन नीचे रखते हैं, कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटते हैं। ठीक है, और उनको वो आवाज़ सुनाई देती है, और आवाज़ बहुत अलग होती है और उनको वो सुनाई देती है, और वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं। उनको कॉल करते हैं डॉक्टर स्कॉट को, क्योंकि डॉक्टर स्कॉट ही उनके करीब थे। ठीक है, और उनको कॉल करते हैं तो डॉक्टर स्कॉट आ भी जाते हैं उनके लिए, और फिर वो उनके कान में ईयरफोन्स लगा देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर स्कॉट को आवाज़ सुनाने के लिए क्या करते हैं, दोबारा से कुल्हाड़ी चलाते हैं उस पेड़ पर। ठीक है, और जैसे ही वो कुल्हाड़ी चलाते हैं क्या होता है, एक पेड़ की टहनी आके गिर जाती है उस मशीन के ऊपर, और जिसकी वजह से वो मशीन पूरी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। और मतलब ये सीन तो क्लॉजनर देख ही नहीं पाते। उनकी पूरी मेहनत, पूरा सपना, पूरा डेडिकेशन एक झटके में ख़त्म हो जाता है जैसे ही वो मशीन टूटती है। और इस वजह से उनको इतना दुख लगता है, उनको मतलब वो शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते। वो बहुत ज़्यादा, उनकी इतने टाइम की मेहनत सारी ख़राब हो जाती है जैसी वो मशीन टूटती है। और जो उनकी थ्योरी थी आगे की, पेड़ पौधे और जो इनऑडिबल वॉइसेस भी हम सुन सकते हैं, वो अधूरी ही रह जाती है। और फिर वो बताऊँ क्या कहते हैं डॉक्टर स्कॉट को, वो कहते हैं कि इस पेड़ को भी दर्द हुआ होगा, और फिर वो कहते हैं इस पेड़ को दर्द हुआ होगा तो क्या आप इस पर, इसके कट पर जहाँ मैंने कुल्हाड़ी मारी है, तो आप इस पर आयोडीन सॉल्यूशन लगा देंगे। तो डॉक्टर स्कॉट मान जाते हैं और लगा देते हैं उस पेड़ पर, उसके कट पर आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, फिर वो पूछते हैं टूटे हुए शब्दों में, मतलब दुखी मन से, कि आपको कोई आवाज़ सुनाई दी थी? क्लॉजनर पूछते हैं जब मैंने पेड़ की वो कट किया था। तो डॉक्टर स्कॉट कह देते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। और फिर बिल्कुल शैटर्ड हो जाते हैं क्लॉजनर, उनका सपना टूट जाता है बिल्कुल। और फिर क्या होता है, फिर उस कंडीशन को जब डॉक्टर स्कॉट देखते हैं ना, क्लॉजनर की तबीयत ख़राब हो रही है, वो क्योंकि पहले से ही वो इतना ज़्यादा डेडिकेशन थी उनकी, और वो डेडिकेशन ही वो ना ऑब्सेशन बन चुका था, वो चीज़ मतलब उनको अफेक्ट करी थी बुरी तरह। तो इसीलिए उनकी हालत को देखते हुए वो क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं डॉक्टर स्कॉट क्लॉजनर का, और उनको वहाँ से लेके चलते हैं, हाथ खींच कर ले जाते हैं उनको उनके घर। ठीक है, और ये शॉर्ट स्टोरी यहाँ हो जाती है ख़त्म। और देखो, इसमें इन्होंने स्टोरी में बिल्कुल क्लियर नहीं करा है कि वो क्या सच में वो आवाज़ सुन पा रहे थे या नहीं। और ये चीज़ उन्होंने रीडर्स पर ही छोड़ दिया है कि आपको क्या इस थ्योरी में बिलीव करते हो या नहीं, क्योंकि डॉक्टर स्कॉट ने कहा उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी। और ये भी हम कह सकते हैं कि क्लॉजनर जब ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए थे उस चीज़ की वजह से, तो शायद उनको अपने माइंड में ही अपने आप ही ऐसा लग रहा था कि आवाज़ें आ रही हैं, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं कि शायद हो सकता है उनको आवाज़ें सुनाई दे रही हूँ सही में, और हो भी सकता है कि नहीं, उनको नहीं सुनाई दे रही, उनके सिर्फ ऑब्सेशन था जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। और इसकी थीम वही होगी अरे मेरा गला, सॉरी, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ये थीम है इसकी। और ऑब्सेशन थीम है, डेडिकेशन है, और हार्म
टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स, इंसानों का ट्रीटमेंट और उनको जो बैड ट्रीटमेंट और हार्म जो इंसान करते हैं प्लांट और वाइल्ड लाइफ पे वो है। और इंस्टेबिलिटी और डिज़ायर और डेटर्मिनेशन टू प्रूव, है ना, क्योंकि जैसे क्लॉजनर चाह रहे थे अपनी पूरी शिद्दत से अपनी बात को प्रूव करने का, बट वो नहीं कर पाए। डिज़ायर थी, ऑब्सेशन बन गया था उनका वो। और डेडिकेशन, वो डेडिकेशन भी थी उनकी बहुत ज़्यादा। और ये भी दिखाया कि इंसान कितना नुकसान पहुंचाता है वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को। और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जो हमें दिखता है वैसा होता है या नहीं होता। जैसे उसमें दिखाया है, अपीयरेंस था, ऐसा लग रहा था कि क्लॉजनर को लग रहा था कि आवाज़ सच में है, और जैसे फ्लाई की या प्लांट को दुख हो रहा है तो वो आवाज़ें जो ऑडिबल नहीं है उनको सुनाई दे रही हैं। बट एंड में भी उन्होंने कन्फ्यूजन रखी है कि ऐसा नहीं था। और रियलिटी और अपीयरेंस इसमें बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं दिखाया है। तो ये भी थीम रहेगी, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ठीक है। और आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी एज ऑलवेज।